प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। 12th क्लास की इंग्लिश की सेकंड बुक जिसका नाम है विस्टास। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका सबसे बड़ा सबसे लॉन्ग चैप्टर कौन सा है तो आप एक झटके में बोल दोगे द एनिमी। और सच भी है, जब इस चैप्टर को हम क्लास में पढ़ाते हैं तो 6 से 7 दिन लगते ही लगते हैं और 1-2 दिन इसके क्वेश्चन आंसर करवाने में लग जाते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि शॉर्ट एंड स्वीट, हमारे चैनल पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैटर मिलता है, तो इस बड़े से चैप्टर को केवल 10 मिनट में निपटा दूंगा। 3 से 4 मिनट में इसकी समरी, और जैसा हमेशा की तरह से सिर्फ एक ही आंसर आपको लिखवाया है। कैसा भी क्वेश्चन आए आप इससे अपना काम चला सकते हो। अब देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो थोड़े से आलसी हैं और जो सिर्फ एक ही आंसर, हालांकि आंसर ऐसा है कि कैसा भी क्वेश्चन आए इसमें आपको आंसर तो नजर आएगा, और बड़े में आता है तो फिर ये सबसे परफेक्ट आंसर है ही है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कहानी का ताना बाना क्या है, इसके कैरेक्टर कौन है। तो द एनिमी, इसको एक फेमस राइटर पल्स एस बक ने लिखा है। ये नोबेल प्राइजर है, अर्थात इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसीलिए शायद ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि जब इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है आंखों के सामने पूरा सजीव चित्रण लगता है। मतलब बहुत प्यारी सी कहानी है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, सबसे मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जिसके इर्द गिर्द इसका ताना बाना बना हुआ है। ये सबसे चीफ, सबसे मेन कैरेक्टर यही है। ये कौन थे? ए फेमस जापानी सर्जन, यानी एक जापान के प्रसिद्ध सर्जन, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। हाना डॉक्टर सदाओज वाइफ, हाना डॉक्टर सदाओ की पत्नी है। द बाउंडेड मैन, इस कहानी में एक घायल व्यक्ति की एंट्री होगी जो इनकी लाइफ में भूचाल मचा देगा। वो घायल व्यक्ति एन अमेरिकन वार प्रिजनर है, एक अमेरिकी युद्ध बंदी है। द ओल्ड जनरल, बूढ़ा सेनापति, इसकी भी कहानी में कभी कभी एंट्री होती है। द चीफ ऑफ जापानीज आर्मी, ये जापानी सेना का प्रमुख है, प्रमुख सेनापति है। टाइम इन स्टोरी, कहानी में जो टाइम है, जो समय है, वो सेकंड वर्ल्ड वार का है। सेकंड वर्ल्ड वार में आपको पता होना चाहिए कि जापान और अमेरिका में भयंकर लड़ाई हुई थी, ठीक है। उस समय का इस कहानी में ताना बाना बना हुआ है। अब मैं जल्दी से आपको इसकी समरी बता देता हूँ। तो देखिए, इसकी समरी में ये थोड़ा सा, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बनाया। देखिए, जापान में समुद्र के किनारे डॉक्टर सदाओ अपनी पत्नी हाना के साथ रहते हैं। एक बहुत प्यारा सा घर है जो चट्टानों के ऊपर है, मतलब बिल्कुल अलोन सा है, यही घर है बस यहाँ पे। और ये समुद्र का किनारा, यहाँ पे ये समुद्र है। एक दिन क्या होता है कि हाना, डॉक्टर सदाओ और हाना अपने गेट के दरवाजे पर यहाँ खड़े थे और समुद्र का व्यू ले रहे थे। तभी समुद्र के द्वारा बह करके एक घायल व्यक्ति उनके दरवाजे पे आ गया। माना ये घायल व्यक्ति यहाँ पे आ गया। इन दोनों ने जब उसको देखा तो दौड़कर उसके पास गए कि क्या है। तो जैसे उसको देखा, उसके कपड़े वपड़े देखे, तो इनको पता चल गया कि ये व्यक्ति एक युद्ध बंदी है। अर्थात युद्ध बंदी का मतलब है ये अमेरिकी सैनिक है और किस तरह से बच के यहाँ पे आ गया। अब नियम तो ये कहता है कि इस व्यक्ति को तुरंत ही पुलिस को या सेना को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जापान का शत्रु है। युद्ध के समय एक अमेरिकी सैनिक का जापान में आना बहुत बड़ी बात थी, यानी निश्चित ही ये युद्ध बंदी है और इसे सरकार को या पुलिस को सौंप देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सदाओ, जो कि जिसने कि अमेरिका में इसने मेडिकल की पढ़ाई ली थी, ये अमेरिका में पढ़ा था, और अमेरिका एक लिबरल देश है, थोड़ा से आज़ाद ख्यालों का देश है। तो कुछ हालांकि डॉक्टर सदाओ एक पैट्रियट है, एक देशभक्त है, देश के प्रति समर्पित है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब ये वहां पे पढ़ा था तो थोड़ा सा लगाव इसके मन में कहीं था अमेरिकी लोगों के लिए। और दूसरी बात, इसकी जो वाइफ है हाना, वो भी अमेरिका में पढ़ने गई थी, हालांकि वो जापान की थी, ये उसको वहीं पे मिली थी। और डॉक्टर सदाओ ने वहीं पे निश्चय कर लिया था कि मुझे हाना से ही शादी करनी है, लेकिन जापान में आके शादी की। ये दोनों जापानीज ही हैं और दोनों देशभक्त हैं, अच्छे लोग हैं, बट कहीं ना कहीं अमेरिका में रहने के कारण ये थोड़े से लिबरल हो गए, थोड़े से आज़ाद ख्यालों के हो गए, थोड़े से मानवीय हो गए, थोड़ी दया इनके अंदर आ गई। तो जब इन्होंने इस युद्धबंदी को देखा तो इन्होंने इसको पुलिस को नहीं सौंपा। एक और मतलब अच्छी बात, जब मैं इस पार्ट को पढ़ा था तो अच्छी लगती है। डॉक्टर सदाओ एक कॉन्फ्लिक्ट में है, असमंजस में है कि यार पुलिस को सौंपे या इसका इलाज करे, क्या करे। लेकिन उसके हाथ, वो सोच भी रहा है, उसके हाथ घाव को टटोल रहे हैं कि गोली कहाँ लगी है, घाव कहाँ पे है। ये देखो, ये डॉक्टर वाली फीलिंग है कि जो डॉक्टर है तो उसका ध्यान उसके लिए यहाँ पर ये ना अमेरिकी है ना जापानी है, एक घायल व्यक्ति है, तो इसके घाव को सबसे पहले देखा जाना चाहिए। तो जब उसका घाव मिल गया पीठ में तो उसने समुद्र की काई उसके घाव में भरी ताकि खून बहने से रुक जाए। कितनी अच्छी बात है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसको पहले हम ठीक करेंगे, इसकी गोली निकालेंगे, इसको गोली लगी है, बाद में इसको पुलिस को सौंप देंगे। तो वो इसको अपने घर के अंदर ले आए और चुपचाप पीछे एक कमरे में रखा, नौकरों को भी नहीं बताया। हालांकि
इसकी वाइफ हना ने यूमी एक नौकरानी है उससे कहा था कि उस व्यक्ति को साफ करना है ताकि उसका घाव आप धो ले पहले ताकि ऑपरेशन किया जाए। उसने मना कर दिया। नौकरों को जब पता लगा तो फुसफुसाने लगे कि मालिक ये क्या कर रहा है, एक अमेरिकी व्यक्ति को हमारे घर पे रखा हुआ है, ये खतरा है, पुलिस हमको पकड़ सकती है, मालिक को पकड़ सकती है। लेकिन हना डॉक्टर सदाव इतने खूबसूरत व्यक्ति है, इतने अच्छे हृदय वाले व्यक्ति है कि इन्होंने अपने डॉक्टर की ड्यूटी को पहले ऊपर रखा, देश से भी ऊपर, जो कि होनी चाहिए। एक डॉक्टर किसी का भी इलाज करेगा मतलब करेगा। तो फिर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर ही इस व्यक्ति की गोली निकाली, ऑपरेशन किया। हना ने उसको बेहोश करने के लिए सुंघाने वाली दवाई नाक के पास लगाई और डॉक्टर सदाव ने गोली बाहर निकाल दी। ठीक है, यहां तक ये स्टोरी चल रही है। फिर धीरे धीरे उसके घाव पे पट्टी वट्टी की, रोजा देखभाल की, उसको खाना भी दिया जाता। अच्छा, अब जो डॉक्टर सदाव है वो जो चीफ जनरल है ना, ये जो ओल्ड जनरल है ये बूढ़ा है। हालांकि जापानी आर्मी का चीफ है लेकिन ये बूढ़ा है, बीमार रहता है। तो डॉक्टर सदाव को सेनाओं के साथ उनका इलाज करने के लिए ना भेज करके सिर्फ इस ओल्ड जनरल की देखभाल के लिए रखा गया था। और जो ओल्ड जनरल है जिसके हाथ में पूरी सेना है, ये डॉक्टर सदाव की मुट्ठी में है, क्योंकि ये डॉक्टर सदाव पर बहुत विश्वास करता है और किसी डॉक्टर का विश्वास करता ही नहीं। तो डॉक्टर सदाव ने अपने घर में जो प्रिजनर रखा हुआ है, युद्धबंदी रखा हुआ है जो अमेरिका का है, उसका जिक्र इससे किया और ओल्ड जनरल ने हरी झंडी दे दी कि कोई बात नहीं, तू फंस भी जाएगा तो मैं तुझे बचा लूंगा। तो इससे उनको थोड़ी राहत मिली। और इस ओल्ड जनरल ने एक और पैकेज दिया कि मेरे पास प्राइवेट हत्यारे हैं, कुछ मर्डरर हैं, मैं उनको तेरे घर भेज दूंगा रात में और वो उसको मार भी आएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब डॉक्टर सदाव ने यस तो बोल दिया क्योंकि उनके लिए सिरदर्द बना हुआ था, पुलिस कभी भी घर आ सकती है। नौकर छोड़ के जा चुके थे, मतलब नौकर परेशान थे कि ये मालिक कर क्या रहा है, तो वो अंत में चले ही गए। तो कुल मिला के बात ये है कि अब डॉक्टर सदाव रोजाना वेट करता है कि वो हत्यारे कब आएंगे, क्या मतलब जैसे आवाज होती है तो क्या उसका मर्डर कर, मतलब इस तरह की वो सोचता है और पूरी रात जागता रहता है। अब वो परेशान हो गया। अंत में पता है उसने क्या किया, उसने इस हना को भी नहीं बताया, अपनी खुद की नाव में कुछ कपड़े रखे, भोजन रखा और एक पास में कोई आइसलैंड था, कोई द्वीप समूह था, ठीक है, जो घर से थोड़ा ही दूर होगा, वहां के लिए भेज दिया कि तू वहां चला जाए यहाँ से चुपचाप और एक कोरियन बोट में बैठ जाना और तू निकल जाना। कुल मिला के बात है कि उसको वहां से निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव ने देश से ऊपर एक मानवीयता को रखा, एक युद्धबंदी को बचा दिया। ये इस कहानी मतलब बहुत अच्छी कहानी है, मैंने आपको शॉर्ट बता दी। चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आता है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट्स को मजे से कोई मतलब नहीं। ये बता दो सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है भैया, एक ही क्वेश्चन तैयार किया है, उसका अर्थ मैं करा देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे इस पार्ट के बड़े क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव का चरित्र चित्रण लिखो। डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकन वार प्रिजनर को कैसे बचाया, उसको क्यों जाने दिया, कैसे उसका इलाज किया, इस तरह की बातें। तो लगभग इसमें पूरा चैप्टर जो समरी मैंने आपको बताई सब कुछ आपको नजर आएगा, एक भी कैरेक्टर मैंने इसमें नहीं छोड़ा, सबका जिक्र आ गया। तो देखिए, डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस जापानी सर्जन। डॉक्टर सदाव एक फेमस जापानी सर्जन था, जापानी शल्य चिकित्सक था, डॉक्टर था जो ऑपरेशन करता है। ही वाज सो परफेक्ट टू हील ए वाउंड, अर्थात वो एक घाव का इलाज करने में, हील होता है इलाज करने में, इतना परफेक्ट था दैट की ही कुड सेव एनीवन्स लाइफ, कि वो किसी का भी जीवन बचा सकता था। ये उसकी खूबी थी, खासियत थी। मतलब लैंग्वेज बहुत सरल ही है। ही लिव्ड विद हर वाइफ हाना, वो अपनी पत्नी हाना के साथ रहता था इन ए हाउस, एक घर में, एट द सी कोस्ट, समुद्र के किनारे। ही वाज केप्ट, उसको रखा गया था, किसको, डॉक्टर सदाव को, फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ऑफ द ओल्ड जनरल, बूढ़े जनरल के इलाज के लिए रखा गया था। वन डे, एक दिन, अवाउंडेड, एक घायल अमेरिकन वार प्रिजनर, अमेरिकी युद्धबंदी, अमेरिकी सैनिक, वाज वाश्ड बाय द सी, समुद्र के द्वारा बहाकर लाया गया, एट डॉक्टर सदाव डोर स्टेप्स, डॉक्टर सदाव के घर के दरवाजे पर, घर की सीढ़ियों पर। ही कुड हैंड, वह सौंप सकता था, हैंड होता है सौंपना, तो वो उसको सौंप सकता, ही कुड हैंड हिम टू द पुलिस, वो उसको पुलिस को सौंप सकता था, दे सकता था। बट लेकिन ही फुलफिल्ड, उसने पूरी की हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य, एज ए डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में, फर्स्ट, सबसे पहले, एंड ऑपरेटेड, और ऑपरेशन किया, द गन वाउंड, वो बंदूक के घाव का, गोली के घाव का, ऑफ द प्रिजनर, उस युद्धबंदी का। हिज वाइफ आल्सो हेल्प्ड हिम, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की, ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, घर के जो नौकर थे, घर के नौकरों ने, डिड नॉट लाइक
दिस एक्ट ऑफ देयर मास्टर, अपने मालिक के इस एक्ट को पसंद नहीं किया, सो दे लेफ्ट द हाउस, इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। दो द ओल्ड जनरल, यद्यपि जो ओल्ड जनरल था, ट्रस्टेड ऑन डॉक्टर सदाव पे भरपूर विश्वास करता था, एंड ही कुड सेंड, और वो भेज सकता था, सम मर्डरर्स, कुछ हत्यारे, टू किल द प्रिजनर, उस युद्धबंदी को मारने के लिए, बट लेकिन डॉक्टर सदाव बीइंग अ गुड ह्यूमन, एक अच्छा मनुष्य होने के नाते, सेंट ने भेज दिया द प्रिजनर, उस युद्धबंदी को, इन हिज ओन बोट, अपनी खुद की नाव में, टू ए नियर बाई आइसलैंड, एक पास के द्वीप समूह पर। 10 इस तरह से, ये निष्कर्ष इस पाठ का, 10 इस तरह से द विक्ट्री ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की विजय, मानवता की जीत, विक्ट्री होती है जीत, ओवर द फीलिंग, भारी पड़ जाती है, फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की भावना पर। यानी राष्ट्रीयता की भावना तो यह है कि इसे पुलिस को सौंप दो, ये हमारा शत्रु है, अमेरिका का है, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मानवीयता आ गई कि ये बेचारा घायल है। और एक बात बताओ, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उनमें सैनिकों का क्या रोल है, उनका क्या दोष है बेचारों का, वो तो देश की तरफ से लड़ते हैं। तो अगर कोई सैनिक पकड़ में भी आ जाए तो उसे टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, वो भी आखिर एक मनुष्य है। इस बात को डॉक्टर सदाव ने समझा और उसका इलाज किया। अब उसके अंदर ये जो थोड़ी सी भावना है, ये जो थोड़ी सी मानवीयता की भावना, ये कैसे आई? ये चूंकि वो अमेरिका में पड़ा था और अमेरिकी लोग, वो प्रोफेसर, वो मकान मालिक नहीं जिसके मकान में वो रहा था, उनके चेहरे उसको याद आ गए कि उन लोगों ने उसकी किस तरह से मदद की थी। तो कहीं ना कहीं वो भी उसके दिमाग में था कि मैं भी आज एक अमेरिकी की मदद कर रहा हूँ। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जीता कौन? उसकी मानवीयता। ठीक है, तो आप फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 2-3 बार पढ़ोगे, बहुत ईजी लैंग्वेज है, याद हो जाएगा। इसमें पूरा चैप्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके, बाय।